हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लास्ट क्वेश्चन तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके। इस क्वेश्चन में हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखे हैं 12, 15 एंड 21। इनके सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने यानी 12 का अगर निकालेंगे तो 2 से, 6 ये भी 2 से हो जाएगा, 3 पे 3 एंड 1। अब करेंगे 15 का। 15 का करेंगे तो 3 से कर सकते हैं, 5 पे ये 5 से हो जाएगा 1। 21 को करेंगे तो ये भी 3 से हो जाएगा, 3 7 पे 7 और 1। यानी 12 के हमारे पास क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 3 के क्या हो गए 9, 15 के क्या हो गए 3 इंटू 5 इंटू 1 और 21 का 3 इंटू 7 इंटू 1। यानी इन सभी में कॉमन क्या है 3। एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3। अब एलसीएम निकाल लेंगे। ये हमें पता है कि एचसीएफ जो है छोटी वैल्यू आती है हमेशा और एलसीएम जो है वो बड़ी आती है। तो अब इनको एक साथ लिख लेंगे 12, 15 एंड 21। इनको करेंगे तो ये किस में आ रही हैं 3 में आ रही हैं तीनों। 3 4 पे, 5 पे और 3 7 पे 21। अब इसको 2 से कर देंगे, 2 पे 5 पे 7 पे, फिर से 2 से 1 5 7। अब 5 से कर देंगे 1 1 7, 7 से करेंगे तो 1 1 और 1। इनका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 7 5 जा 35। तो इसको 12 को 35 से कर लेंगे तो 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 में जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 42। यानी हमारा जो एलसीएम है वो 420 आ जाएगा। एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम आ गया 420। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें 17 23 एंड 29 दे रखे। अगर इसमें हम देखें तो ये तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एचसीएफ करेंगे इनका। 17 किससे हो सकता है खुद से ही हो सकता है, 23 भी 23 से ही हो सकता है और 29 भी किससे हो सकता है 29 से ही। यानी इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इनमें क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ 1 ही तो आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। अगर एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम देखेंगे 17 23 और 29 का, तो भी इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। पहले 17 से कर देंगे 1 23 29, 23 से कर देंगे 1 1 29, 29 से कर देंगे 1 1 1। यानी एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी 17 इंटू 23 इंटू 29। चलो तो हम इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। पहले 23 को 17 से कर लेंगे, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 6 प्लस 3 9 और 3 391 को किससे कर देंगे 23 से। 23 से करेंगे तो 1 3 जा 3, 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 3 जा 9, 10 11 इंटू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 3 7 प्लस 2 9 9 8। यानी आंसर जो हमारा वो आ जाएगा 8993। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। सॉरी, यहाँ तक तो हमने ठीक कर दिया, लेकिन इसको 29 से मल्टीप्लाई करना था। यानी 391 आ गया, इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 9 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी, 9 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32 33 34 35, 35 इंटू 1 2 जा 2, 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 7 10 और 1 11। यानी आंसर हमारा क्या आ गया, ये एलसीएम आया है 11339। वो बाय मिस्टेक मैंने 23 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। सो दिस इज़ अवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, अगर 8 का निकालेंगे तो पहले 2 से, 4 पे 2 से, 2 पे
टू को 2 से करेंगे तो 1 पे, 9 को करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 1। अब करेंगे 25 को 5 से करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे तो 1। यानी हमारे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सिर्फ 1 आ रहा है कॉमन। तो HCF हमारा क्या हो गया 1। LCM निकाल लेंगे, LCM अगर निकाल लेंगे तो 8, 9, 25 को इसमें भी देखेंगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे 8 से कर लेंगे, 8 1 9 25। इसको 3 से करके देखते हैं तो ये 3 से हो जाएगा 25, फिर से 3 से 1 1 25, 25 को 5 से 1 1 और 5 पे, इसको भी 5 से 1 1 और 1। तो यानी LCM किससे हो जाएगा 8 × 3 × 3 × 5 × 5 करेंगे। 8 3 जा 24 × 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 75 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 को 24 से करेंगे तो 4 5 जा 20 की 0, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 28 29 30, 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और एक 15, 0 0 5 + 3 8 और 1। यानी LCM हमारा क्या आ गया 1800। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। तो फाइंड करना है हमें LCM ऑफ 306 एंड 657 का। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। A और B क्या है, जो भी हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी प्रोडक्ट जो LCM और HCF की प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो HCF में क्या गिवन है 9 इंटू LCM इंटू A क्या है 306, B क्या है 657। LCM को यहीं रहने देंगे और इसको ले जाएंगे 306 इंटू 657। ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 1 0 2 2 + 1 3, फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 पे 1 बच गया 1 और 12 यानी 4 पे। यानी हम 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करके देखते हैं। 657 को अगर 34 से करेंगे तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 + 2 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 24 + 2 26 इंटू 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 16 17 का 7, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और एक 19। यानी 8 2 + 1 3, 7 + 6 13, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 2 12, 1 कैरी 2। यानी क्या आ जाएगा 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या हो गया LCM। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी जो n है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी 1 2 3 4 जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या कोई भी जो n जो पावर है इसकी नेचुरल नंबर्स की वो डिजिट 0 से ख़त्म होगी? तो देखते हैं। अगर हम n जो है वो 1 लें तो 6 की पावर 1 क्या हो जाएगा 6 एंड 2 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 6 की 3 लेंगे यानी 6 × 6 × 6, 6 6 जा 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 19 20 21। यानी हम कितने ही देखें अगर इसको n तक ले जाएंगे तो भी लास्ट डिजिट जो इसकी 6 ही आएगी। देखो हर जगह पे 6 आ रही है, तो इन्होंने कहा कि यूनिट डिजिट इसकी कहीं पे 0 हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमेशा जो वो एंड्स विद 6, तो आंसर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा कि ये कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगी, हमेशा 6 ही होगा। तो यही था ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। हमें पता है कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो होते हैं जो खुद से और 1 से जो डिवाइड होंगे, और जो कॉम्पोजिट नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स का अपोजिट होते हैं, यानी ये खुद से भी डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे से भी हो जाएंगे। यानी कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, विच इज़ डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, तो हमें जो नंबर्स गिवन है हमें इनको प्रूव करना है कि ये सभी जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। बताना है कि क्यों है ये कॉम्पोजिट नंबर। अगर फर्स्ट को देखें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन लें। अगर 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 7 इंटू 11 इंटू 1, और यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया था तो यहाँ क्या बच गया, प्लस का 1। 7 इंटू 11, 7 जा 77 इंटू 1 1 प्लस 1, और 77 प्लस 1 78। 78 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17 को नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते हम इसको, 78 के जो है वो प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 3 पे, 9 पे, 3 से कर लेंगे 1 पे, 3 पे, 13 और 1, यानी 13 के हमारे पास क्या आ गए, 13 इंटू 78 के 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें कंपोजिट नंबर पूछा गया था। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से और 2 से ज़्यादा से हो जाएं। अगर इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो भी ज़्यादा से ही होगा। जो 78 है उसके मोर देन 2 हैं प्राइम फैक्टर्स, तो ये तो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लिया था तो 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा हो गया हमारा 7 5 35, 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 5 इंटू 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1008 प्लस 1, यानी 5 इंटू 1009 हो गया। 1009 जो हमारा प्राइम नंबर होता है, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जो 45, 4 कैरी, ये हमारा हो गया 545, ये आ गया। अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 545 के, तो सबसे पहले तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 पे 0 और 9, 1009 से करेंगे तो 1, तो इससे क्या हो गया, हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, ये वाले। तो हमें यही तो दिखाना था कि जिसके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 होंगे, तो इसके भी मोर देन 2 हैं, दोनों के मोर देन 2 हैं। तो हमें पता चल गया कि जो भी हमें डिजिट्स गिवन है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point. यानी एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया जो वो उस पाथ को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स ले रही है और जो रवि है वो 12 मिनट्स ले रहा है। तो हमें देखना है कि वो अगर एक सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो कितने मिनट बाद जो है वो मिलेंगे। तो जैसे एक सर्कुलर पाथ है, उसी पाथ को कंप्लीट करने में जो सोनिया है वो कितना टाइम ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट, ठीक है। और उसी पाथ को कंप्लीट करने में जो रवि है वो ले रहा है 12 मिनट। तो हमसे पूछा गया है कि किस टाइम पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो वो सेम मिलेंगे। तो हमें पता है कि अगर HCF निकालना है तो HCF निकालेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, LCM निकालेंगे तो बड़ी आएगी। तो इतना हम जैसे सोच सकते हैं कि अगर उस पे सेम पॉइंट पे कर रहे हैं तो सेम पॉइंट पे मिलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो हम इनका क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका लिख लेते हैं। रवि टेक्स 12 मिनट्स at a point Sonia takes 18 minutes at a point। तो दोबारा आके किस पॉइंट पे मिलेंगे उसके लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे।
एलसीएम निकालेंगे 12 का और 18 का। 2 से करेंगे 6 पे और ये हो जाएगा 9 पे। इसको 3 से, 3 2 पे और ये 3 पे हो जाएगा। इसको दोबारा 2 से करेंगे 2 और 1 और 3 से करेंगे तो 1 और 1। एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू 6 36, यानी 36 मिनट बाद जो वो एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।